हम वोट चोरी की बात कर रहे हैं। बीजेपी इतनी बौखला गई कि अपने गुंडों को भेजकर हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला कर रहे हैं, उन पर उनका रक्त रंजन कर रहे हैं, उनको लहूलुहान कर रहे हैं। जिसने एक वैधव्य झेलती हुई नेत्री को कांग्रेस की विधवा कहा, एक माँ को जर्सी गाय कहा, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, उसको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। वो पीएमओ का चपरासी जो व्हाट्सएप भेजता है, उसके बल पर वो खबरें चलाते हैं। बीजेपी के लोगों ने गणेश जी की मूर्ति खंडित करी और उसको मुद्दा बनाया। बीजेपी के लोगों ने मंदिर में मांस फेंककर उसको मुद्दा बनाया। बीजेपी के लोगों ने फर्जी वीडियो सैनिटरी नैपकिन का चलाया, उसको मुद्दा बनाया। वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकले। टीवी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अति पिछड़ों की बात कर रहा है, उसकी बात लोगों तक कैसे पहुंच रही है। वोट चोरी का मुद्दा जो घर घर तक पहुंच गया है, वो कैसे पहुंच गया है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो यहां से गूंज रहा है, वो वहां तक कैसे सुनाई दे रहा है। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं। हम लोग अभी वोटर यात्रा में हैं। कांग्रेस के दफ्तर पर हमला हुआ है पटना में। बिल्कुल, और ये हमला लोकतंत्र पर हमला है। ये हमला एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर हमला है। ये कांग्रेस पार्टी पर हमला नहीं है। ये बिहार की संस्कृति पर, बिहार त्याग, तप, तर्पण और सबसे ज़्यादा क्रांति की भूमि है। और इसी बिहार ने गांधी को महात्मा बनने के सफ़र की शुरुआत करी थी। ये उस सब चीज़ों पर हमला है। हम क्या कह रहे हैं, हम वोट चोरी की बात कर रहे हैं। बीजेपी इतनी बौखला गई कि अपने गुंडों को भेजकर उस सदाकत आश्रम में, जहां पर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी, जहां पर गांधी जी की बात होती है, वहां पर आप जाकर हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला कर रहे हैं, उन पर उनका रक्त रंजन कर रहे हैं, उनको लहूलुहान कर रहे हैं। ये कैसे बात हो सकती है। और इसका हम घोर विरोध करते हैं। लेकिन यही डिफरेंस है अहिंसावादी कांग्रेस पार्टी में और हिंसावादी बीजेपी में। यही अंतर है गोडसेवादियों में और गांधीवादियों में। सुप्रिया जी, कैसे देख रहे हैं? एक वीडियो चलाया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी को राहुल जी गाली सुनवा रहे हैं। गाली नहीं दे रहे तो सुनवा रहे हैं। राहुल जी को जो जरा सा भी जानता है, रंच मात्र भी जानता है, वो ये जानता है कि राहुल जी महिला सम्मान की कितनी बात करते हैं, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। और राहुल जी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। राहुल जी कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, इंदिरा जी, प्रियंका जी से प्रेरित पार्टी है। हम महिलाओं का जितना सम्मान करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस मंच पर ना राहुल जी थे, ना तेजस्वी जी थे। जिस व्यक्ति ने भी ऐसा किया, उसके साथ बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। उसको बिल्कुल इस बात का हिसाब चुकाना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, पहली बात। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि माँ मेरी भी पूजनीय है, आपकी भी पूजनीय है, और मोदी जी की भी उतनी पूजनीय माँ है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर बोलूँगी कि आज जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। जिसने ये किया उसको सज़ा मिले। लेकिन जिसने एक वैधव्य झेलती हुई नेत्री को कांग्रेस की विधवा कहा, एक माँ को जर्सी गाय कहा, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, उसको भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी भी उतनी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो देश का प्रधानमंत्री मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग करता है, उसके अंदर ज़रा सी भी मुझे लगता है ना सहानुभूति है, ना साहस है महिलाओं पर बात करने का। मीडिया की भूमिका कैसे देख रही है? इस वीडियो को पहुंचाया जाता है, राष्ट्रीय खबर बनती है, जबकि यात्रा की खबर नहीं दिखाई जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया खबर हमारी दिखाता नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की बात करने वाला कोई नहीं है। सारा कब्जा पर्टिकुलर वर्ग ने, पर्टिकुलर कास्ट ने किया हुआ है। और ऐसे में हमारी मीडिया से ज़रा सी भी अपेक्षा नहीं है। मीडिया क्या करेगा? मीडिया वही कर रहा है जो करेगा। एजेंडा पत्रकार जो है मीडिया के, वो पीएमओ का चपरासी जो व्हाट्सएप भेजता है, उसके बल पर वो खबरें चलाते हैं। तो मीडिया तो वही करेगा जो कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इस तरह से इस देश में होता रहा है कि मंदिर में मांस फेंक दो, मस्जिद में मांस फेंक दो। बीजेपी के लोगों ने गणेश जी की मूर्ति खंडित करी और उसको मुद्दा बनाया। बीजेपी के लोगों ने मंदिर में मांस फेंककर उसको मुद्दा बनाया। बीजेपी के लोगों ने फर्जी वीडियो सैनिटरी नैपकिन का चलाया, उसको मुद्दा बनाया। मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं, मुझे बिल्कुल भी अचंभित नहीं होंगी अगर जो व्यक्ति जिसने ऐसा कहा है, जो कहा जा रहा है, वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकले। मुझे बिल्कुल भी अचंभित नहीं होंगी। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी लग रही है आपको? कुछ भी हो सकता है। बीजेपी इस तरह की हरकत, आरएसएस की पूरी ट्रेनिंग ही है, उनकी पूरी राजनीति यही है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। सदाकत में 30 लोग घायल होने की बात कही जा रही है। जी हाँ, लोगों के सिर फटे हैं, लहूलुहान हुए हैं, लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। क्या जवाब है? गांधी जी जिस आश्रम में रहे, जहाँ पर बाबू राजेंद्र प्रसाद रहे, उस आश्रम में आप रक्त रंजन और लहूलुहान की बात कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है?
कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप 2-3 दिनों से बिहार में बहुत अच्छी हैं। यात्रा में रिस्पांस मिला और मुझे लगता है जो यात्रा का रिस्पांस है, जिस तरह से हर वर्ग के व्यक्ति, जिस तरह से महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा यहाँ से गूंज रहा है और पूरे देश में फैल रहा है, उसी के चलते ये लोग बौखला गए, उसी के चलते ये लोग दुखी हैं, उसी के चलते ये लोग परेशान हैं और कोई कारण नहीं है। उम्मीद थी, क्योंकि ऐसे लोग आजकल रैली प्रदर्शन में स्कूल बंद हो, भाड़े पर किराए पर बस दिया जाए, फिर भी नहीं आते हैं। इस तरह का एक जन बिल्कुल, और समर्थन जिस है। तरह से जन समर्थन हमारे साथ चल रहा है, एक पूरा रेला हमारे साथ चल रहा है। इतनी गर्मी में बारिश हो जाती है, राहुल जी तो चलिए बारिश झेल लेते हैं, बाकी लोग उसमें खड़े हुए हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को विश्वास है कि ये व्यक्ति वाकई में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, ये हमारे सबसे ताकतवर हथियार जो वोट का अधिकार है और उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए बात कर रहे हैं। सुब्रत जी, क्या कहेंगी? वोट एक बड़ा मुद्दा है। पहले भी ईवीएम पर लोगों को शक था, अब तो वोटर लिस्ट में आप लोगों ने सबूत भी दे दिया। 31 के बाद लिस्ट नहीं जारी हो जाएगी, उसके बाद लोगों के पास मौका नहीं रहेगा। अगर 65 लाख लोग या 1 करोड़ लोग काट दिए गए तो फिर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे काट पाएंगे। मुझे लगता है नाक रगड़ के इनको 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करने पड़े थे, कारण बताना पड़ा था कि उन्होंने क्यों इन लोगों के नाम काटे। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा लोगों के नाम काट देना। मुझे लगता है जनता जागरूक है, जनता अपने वोट के लिए लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। और बहुत सारे हमारे पास विकल्प खुले हैं, चाहे वो वित्तीय जो मतलब संवैधानिक विकल्प होते हैं या कोर्ट के विकल्प होते हैं, वो खुले हैं लोगों के एक पास। आखिरी सवाल, आप टीवी पर बहुत ज़्यादा समय भी देती हैं, क्या कहेंगी? टीवी कल से सक्रिय हो गया है कि गाली दी गई प्रधानमंत्री को? क्योंकि टीवी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अति पिछड़ों की बात कर रहा है, उसकी बात लोगों तक कैसे पहुंच रही है? वोट चोरी का मुद्दा जो घर घर तक पहुंच गया है, वो कैसे पहुंच गया है? वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो यहाँ से गूंज रहा है, वो वहाँ तक कैसे सुनाई दे रहा है देश के दूर दराज इलाकों में? ये असलियत है। सुप्रिया श्रीनेत हैं, अपने 2 टूक जवाबों के लिए प्रसिद्ध हैं और ये वोट अधिकार यात्रा में लगातार शामिल हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। मैं इस समय राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे, पूरा मैनेजमेंट है और देखिए पूरा कांग्रेस जो है, पूरी कांग्रेस है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस की ये टीम है और ये देखिए राहुल गांधी जी अब जाने वाले हैं। एक बड़ा इंतज़ाम किया जाता है, बड़ी व्यवस्था की जाती है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सब लोग हैं यहाँ। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और इसी से आप अंदर देखिए, दीपांकर आ गए हैं बाहर। तो ये बड़ी खबर दिखा रहा हूँ आपको इस समय। और इसी बीच कांग्रेस के आश्रम पर हमला भी हुआ है और ये देखिए, ये कांग्रेस के हैं, लगातार घूम रहे हैं आप। बिल्कुल क्या नाम है बिल्कुल। आपका? दिनेश शर्मा, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से? जी जी। तो ये झंडा फहरा के दिखाइए बाहर आके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और ये देखिए किस तरह से ये तिरंगा फहराते हैं और एक बड़ी भीड़ है इस समय एकदम। ये इसमें आना बहुत मुश्किल है, प्रोटोकॉल में है। और ये तस्वीर देखिए, ये समर्थन तो मिल रहा है। राहुल गांधी अब निकलने वाले हैं। देखिए विधायक जी हैं, लगातार हैं। विधायक जी, कैसा लग रहा है? बिहार में रिस्पांस मिलना था, लग रहा था कि रिस्पांस मिलेगा? बहुत आनंद आ रहा है। बिहार के लोग काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं और बिहार की जनता जो शक्ति इस यात्रा को दे रही है, वो हम सबकी मजबूती है। निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, देश के अंदर वोट चोरी बंद होगी और वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा होना था, बिहार से खड़ा हो चुका है। सोचिए 17 तारीख से ये लगातार विधायक है छत्तीसगढ़ के और बिहार के प्रभारी भी हैं। उसके बाद देखिए तो कांग्रेस सड़कों पर है और कांग्रेस के नेता उत्साहित है, बिहार के लोग सड़कों पर है। मतलब बिहार पहला अनुभव होगा आपका ये मूवमेंट का? जी जी, पहला अनुभव था। बहुत एनर्जी है बिहार में। लोग यहाँ पर सम्मान के लिए लड़ते हैं और नेता को प्यार करते हैं। ये देखा। भिलाई से हैं तो भिलाई में भी इनका आंदोलन चलता रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हो, हटा रहे हैं हम लोग को पुलिस वाले, हम लोग हट भी जाएंगे। तो अब राहुल गांधी यहाँ से निकलने वाले हैं। ये तस्वीरें तमाम दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से बड़ी भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, राहुल जी अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और बड़ी संख्या में लोग हैं। ये तस्वीरें तमाम देखिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा था। तो वोट अधिकार यात्रा का जो लगभग अब कल ख़त्म हो जाएगा। 1 तारीख को पटना में एक बड़ा मार्च का भी आयोजन किया गया है, गांधी मैदान से लेकर बाबा साहेब की मूर्ति तक। शंभू कुमार सिंह, गोपालगंज, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।